एक नदी, उसके किनारे बना देवी का बड़ा सा मंदिर और रेलिंग वाला पुल। ये गीता के बचपन की वो याद है जिसके सहारे वह 20 साल पहले बिछड़े अपने घर वालों की तलाश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिंसी और आज मैं आपको बताऊंगी कहां है वो लड़की गीता जिसे सुषमा स्वराज पाकिस्तान से वापस लाई थी। बचपन से ही मूक बादल गीता साल 2000 के आसपास गलती से समझौता एक्सप्रेस पर चढ़कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। साल 2015 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उन्हें वापस भारत ले आई। इसके बाद से अब तक गीता अपने माँ बाप की तलाश में है, लेकिन अब तक उन्हें ये पता नहीं चल पाया है कि भारत के किस गांव, किस जिले या किस राज्य से निकलकर वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। बीते 5 साल से गीता इस इंतजार में थी कि जल्द से जल्द कोई न कोई उनके घर वालों का पता चलने की खबर लेकर आएगा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके घर वालों को ढूंढने की भरकश कोशिश की है। सुषमा स्वराज ने एक विदेश मंत्री के नाते और व्यक्तिगत स्तर पर भी ट्विटर पर उनके घर वालों को तलाशने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उनके घर वालों का कोई पता नहीं लग सका। इस बीच सुषमा स्वराज की मौत ने गीता को बेहद आहत किया। बचपन में ही मूक बादल गीता साल 2000 के आसपास गलती से समझौता एक्सप्रेस पर चढ़कर पाकिस्तान पहुंच गई थी। साल 2015 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उसे वापस भारत लेके आई। इसके बाद अब तक गीता अपने माँ बाप की तलाश कर रही है। ज्ञानेंद्र और उनकी टीम गीता की बचपन की यादों के आधार पर महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सड़क मार्ग से होते हुए उन स्थानों तक पहुंच रही हैं जहां गीता का गांव होने की संभावनाएं बनती हैं। ज्ञानेंद्र ने कई मीडिया हाउसेस को बताया है कि जब गीता नदी किनारे पहुंचती हैं तो क्या होता है। वो कहते हैं कि जब गीता किसी भी नदी के किनारे पहुंचती हैं तो बहुत खुश हो जाती है। उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और मन में एक उम्मीद जागती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका घर एक नदी के किनारे ही है। गीता बताती है कि उसकी माँ उसे भाप के इंजन के बारे में बताती थी। ऐसे में जब हम औरंगाबाद के पास लातूर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गीता बहुत खुश हुई और यहाँ बिजली नहीं है, ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। यहाँ आकर गीता भी मन में उम्मीद जगाई, और इसलिए जगाई क्योंकि गीता के बचपन की यादों में इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था। गीता बताती है कि उनकी माँ उन्हें भाप का इंजन के बारे में बताती थी। ज्ञानेंद्र की संस्था आदर्श सेवा सोसाइटी ने एक लंबे समय तक गीता के हाव भाव, खाने पीने की शैली और उनके बचपन की यादों का अध्ययन किया है। गीता की बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानेंद्र और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि गीता संभवतः महाराष्ट्र से लगती सीमा वाले इलाकों की होगी। लेकिन इस लंबे सफर के बाद गीता के हिस्से जो कुछ यादें बची हैं वे बेहद धुंधली हो चुकी हैं। कभी उनके मन में जिस गांव की तस्वीर स्पष्ट होगी, अब उस याद के कुछ टुकड़े ही शेष हैं। कोविड महामारी के चलते अलग थलग पड़ने से गीता के सब्र का बांध टूट गया है और पिछले कुछ महीनों से गीता अपनी भौगोलिक याददाश्त के दम पर अपने घर की तलाश शुरू करती है। इस तलाश में इंदौर के रहने वाले ज्ञानेंद्र और मोनिका पुरोहित उनकी मदद कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र बताते हैं कि गीता कहती हैं कि उनके खेत में गन्ने, चावल और मूंगफली तीनों होते थे। चलते चलते अगर खेत कहीं दिख जाता है तो तुरंत गाड़ी रुकवाती हैं और उतर जाती हैं और उम्मीद करती हैं कि काश इस खेत में काम करते हुए उनकी माँ मिल जाए। वो कहती हैं कि गीता को बहुत कुछ याद है। उसे एक रेलवे स्टेशन, अपना गाँव, एक नदी जैसी भौगोलिक चीजें याद है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीते 20 वर्षों में भारत कितना बदल गया है। अगर आज हम भी किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ
जहाँ पर हम बचपन में गए हैं तो शायद हम उस जगह को पहचान ही ना पाएं, और ऐसे में संभव है कि वो मंदिर जिसे गीता तलाश रही हैं, वहाँ मंदिर के अलावा अन्य इमारतों का भी निर्माण हो गया हो और उनका परिवार कहीं चला गया हो। आपको बता दें कि मोनिका, जो ज्ञानेंद्र की पत्नी है, वो मानती है कि घर से बिछड़ने की त्रासदी और उन्हें वापस पाने की अंतहीन तलाश ने गीता को मानसिक रूप से आहत कर दिया है। वो ये भी बताती हैं कि जब वो कहती हैं कि गीता, जिंदगी आगे बढ़ा लो, शादी कर लो, तो वो तुरंत मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि वो अभी काफ़ी छोटी हैं, उन्हें उनकी माँ को ढूंढना है। अगर वो शादी कर लेंगी तो उनके घर वाले उनसे काफ़ी नाराज़ होंगे। गीता को लगता है कि वह सिर्फ 16 या 17 साल की बच्ची है, जबकि उनकी उम्र कम से कम 25 से 28 साल के बीच होगी। गीता एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन कभी कभी अपना ढाढ़स बांधना मुश्किल कर देती हैं। वो बात बात में रोने लगती हैं। साइन लैंग्वेज समझने वाले ज्ञानेंद्र बताते हैं कि नदी देखकर उनके मुंह से निकल पड़ता है, बिल्कुल ऐसी ही नदी मेरे गांव में है और नदी के पास ही रेलवे स्टेशन है। एक पुल है जिसके ऊपर रेलिंग बनी हुई है। पास में 2 मंजिला दवाखाना है, मैटरनिटी होम है। बहुत भीड़ लगी रहती है। जब कभी भी वो किसी खेत से निकलती हैं तो उन्हें उनकी माँ दिख जाए, ऐसा सोचती हैं। उनके गांव की नदी, वो मंदिर या उस पुल की रेलिंग दिख जाए जिन्हें आखिरी बार उन्होंने अपने बचपन में देखा था। हर राह पर तुम्हें तलाश करती रही निगाहें, काश यादों से निकलकर तुम रूबरू हो जाते। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि गीता को जल्द से जल्द उनके माँ बाप मिल जाएं और उनकी सालों की तलाश खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास पेशकश के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।